हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल यानी कि सीईटी सेल ने एमबीए के कैप राउंड्स के बारे में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एंड आज से यानी कि 12 जुलाई से वो कैप राउंड्स स्टार्ट हो चुके हैं। पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह होगा एंड उसके बाद आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट लोगों को आ रहा है कि सर मैं ऑनलाइन स्क्रूटिनी करूं कि ऑफलाइन स्क्रूटिनी करूं। पहला डाउट। सेकंड डाउट फॉलो अप क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन स्क्रूटिनी एंड फैसिलिटेशन सेंटर। तो वो डाउट्स मैं ये वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, अगर आपको फैसिलिटेशन सेंटर क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या वहां पे जाना कंपलसरी है, क्या मुझे फिजिकल स्क्रूटिनी करना कंपलसरी है, ये सब सवालों के डाउट्स क्लियर करने हैं। तो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। रुके रहिए मेरे साथ ये वीडियो के एंड तक एंड ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है आपको टेलीग्राम ग्रुप का, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। कोई भी आपके अगर एमबीए सीईटी कैप राउंड से रिलेटेड डाउट्स है तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे डाउट्स पोस्ट कीजिए या फिर ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पोस्ट करते रहिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का एजेंडा है हमारा कि फैसिलिटेशन सेंटर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल स्क्रूटिनी एंड ऑनलाइन स्क्रूटिनी क्या है। कैप 2024-25 अगेन एमबीए एमएमएस। जैसे आप ये लिंक ओपन करते हो, लॉगिन लिंक्स में तो आपका न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन है। फैसिलिटेशन का लॉगिन आपके काम का नहीं है, इंस्टीट्यूट लॉगिन आपके काम का नहीं है, दैट इज फॉर द कॉलेज। एडमिन लॉगिन इज फॉर द एडमिन ऑफ सीईटी सेल एंड ये डिफरेंट लॉगिन है। आपके लिए है इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स ऑफ एकेडमिक फॉर द एकेडमिक ईयर ये हमने देख लिया है, या फिर हम लोग आगे भी इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर एंड स्क्रूटिनी सेंटर। तो पहला पॉइंट है कि देयर वाज अ फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया कि क्या मुझे ऑनलाइन स्क्रूटिनी करने के बाद भी फैसिलिटेशन सेंटर में स्क्रूटिनी करना जरूरी है। तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट पॉइंट इज अगर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, जो यहां पे आपको आई बटन पे एक वीडियो दिखेगा जो हमने प्रीवियसली बनाया था कि कैप राउंड प्रोसेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट रेडी हैं। आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर सब कुछ रेडी है एंड इफ यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स तो आप ऑनलाइन स्क्रूटिनी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि यार मैंने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे हैं उसमें अगर कोई डाउट होगा या फिर उसमें अगर कोई कमी होगी तो ऑनलाइन स्क्रूटिनी मैंने करना चाहिए क्या, तो मेरा जवाब रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर या फिर कोई कमी है और अगर आपने ऑनलाइन स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो एक चीज समझिए कि बहुत सारे लाखों लोग ऑनलाइन स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां से वेरीफाई होके आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। करेक्ट, इट विल टेक एटलीस्ट 3-4 डेज, 3-4 दिन के टाइम में अगर वो डॉक्यूमेंट में कोई एरर निकला तो वो 3-4 दिन बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट का एरर क्लियर करने के लिए 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन वो क्लियर करने के बाद आपको वो सबमिट करना पड़ेगा फिर से ऑनलाइन या फिर आप फिर से ऑफलाइन जा सकते हो। करेक्ट, बट आपके पास विंडो कितना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है ऑलरेडी, विंडो कितना है 12 तारीख से 22 तारीख तक 10 दिन का विंडो है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड, करेक्ट, एंड प्रोसेस फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो अगर आपने ऑनलाइन मोड सिलेक्ट किया हुआ है तो भी आपके पास 10 दिन का ही टाइम है सब कुछ एरर क्लियर करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। करेक्ट, लेकिन अगर आप फैसिलिटेशन सेंटर या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा कि आपको यहां पे आप जहां पे अभी लोकेटेड हो, महाराष्ट्र के जो भी सिटी में आप लोकेटेड हो उसके आसपास का आपने फैसिलिटेशन सेंटर सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ आई एम लोकेटेड इन मुंबई, करेक्ट, तो मुंबई के ये सब फैसिलिटेशन सेंटर्स का लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है।
भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसका एड्रेस आप चेक कर लो, यहाँ पे एड्रेस उन्होंने लोकेशन बताया हुआ है, करेक्ट, 1 किलोमीटर फ्रॉम द बेलापुर स्टेशन। देन चेतनाज कॉलेज FC 3102, MET इंस्टीट्यूट बाय ट्रेन नियरेस्ट स्टेशन इज बैंड्रा, देन रिजवी इंस्टीट्यूट, देन विवेकानंदा, मराठा मंदिर बाबा साहेब गावड़े इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप पुणे से हो तो पुणे में 93 फैसिलिटेशन, 93 बार सर्च हो रहा है, तो कम से कम 25-30 तो फैसिलिटेशन सेंटर्स है आपके घर के आसपास जो है वो आप सिलेक्ट करो। अगर आप नागपुर से हो, नागपुर महाराष्ट्र से, तो ये सब फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं सर्च कर रहा हूँ, अमरावती महाराष्ट्र से हो तो वहां पे 5 फैसिलिटेशन सेंटर्स है, विद्या भारती, प्रोफेसर राम मेघे, देन PR पोटे, सिपना शिक्षण कॉलेज, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एटसेट्रा एटसेट्रा, करेक्ट। अगर आप औरंगाबाद से हो तो संभाजी नगर ऑफिशियली चेंज हो चुका है, राइट। संभाजी नगर सर्च करो, यहाँ पे आपको राजर्षि शाहू इंस्टीट्यूट एटसेट्रा एटसेट्रा 4-5 दिखेंगे। अगर आप कोल्हापुर से हो तो उसमें भी हर एक सिटी में आपके फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। ये होगी बात फैसिलिटेशन सेंटर कैसे सर्च करना। फैसिलिटेशन सेंटर क्यों सर्च करना है? क्योंकि जो ऑनलाइन स्क्रूटिनी में आपको 3-4 दिन लगने वाला था, वो फैसिलिटेशन सेंटर में आपका 1 दिन में काम हो जाएगा। अगर आपको 2% भी डाउट है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है कि नहीं, तो गो टू द फैसिलिटेशन सेंटर। वहां पे आपको ऑफिशियली पता चलेगा वेदर योर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट और नॉट, और अगर वो करेक्ट नहीं है तो आपके 2-3 दिन बचेंगे। आप तुरंत, मतलब आप अगर कल 13 तारीख को भी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो फैसिलिटेशन सेंटर्स संडे को भी वर्किंग होते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर आप कल 13 तारीख को ही जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो लेके चले जाओ, करेक्ट। खुद का काम मत बढ़ाओ, गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटी दिया हुआ है जिसके लिए आप 1200-1000 रुपया पे करने वाले हो, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उतने लेके चले जाओ। उनको बोलने दो कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, एंड वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, राइट, अपॉइंटेड बाय द CET सेल। उनके पास बहुत अच्छे से डिटेल्ड पढ़ाई करके उन्होंने लिस्ट बनाया होता है। तो वो जो लोग जो लिस्ट बनाएंगे कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट्स मेरे आपके नहीं है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करने हैं, कलेक्ट करने हैं, उसके लिए आपके पास 10 दिन है, करेक्ट। सो हर एक तहसील प्लेस में, ऑलमोस्ट एवरी तहसील प्लेस में एक फैसिलिटेशन सेंटर है। अगर नहीं है तो आपके नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में जाओ एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो। अगर आपको, आई रिपीट, हर एक बंदे को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो आप ऑनलाइन स्क्रूटिनी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट्स है, आई रिपीट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ग्रुप ज्वाइन करो। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, ओके। वेट करिए, स्टे सब्सक्राइब्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू MBA CET। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोसेस गाइस।